जब से हम छोटे होते हैं हमें सिखाया जाता है नाइस बन के रहना, स्माइल करते रहना, सॉरी बोलना जबकि हमारी गलती भी ना हो, एंड डोंट कॉज प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करनी, शांति बना के रखनी है, ये सब सिखाया जाता है। बट हियर इज़ व्हाट नो वंस टेल यू, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड ब्रो, अगर ये एटीट्यूड लेके तुम स्कूल में जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टारगेट होगे। Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to my YouTube channel and welcome back to my new story time video. ओके, तो आई होप यू आर फाइन। आप खुश होंगे, अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और या ये मेरे स्कूल टाइम की स्टोरी है, ठीक है, जो मैं आज तुम्हें सुनाने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी मेरी स्कूल की है, जब मैं अपने स्कूल में थी। मतलब उस स्कूल में मैं नर्सरी से लेकर 10th तक पढ़ी हूँ, बट वो नर्सरी से 5 क्लास तक एक अलग बिल्डिंग थी, उसकी टीचर्स अलग थे, ठीक है। और न उसके बाद 6 से लेके 12 तक एक नई बिल्डिंग थी, तो मेरी 5th क्लास वहाँ से हो चुकी थी और मुझे अब जाना था 6th क्लास में। अब मुझे 6th क्लास में जब मैं गई, अपनी 5th क्लास में पास करके मैं 6th स्टैंडर्ड में गई, तो वो न्यू बिल्डिंग में जाना था और वहाँ के टीचर्स अलग थे। और जब वहाँ पे वो टीचर्स जो थे बड़ी बिल्डिंग वाले, वो बिल्कुल भी छोटी क्लास, मतलब छोटी बिल्डिंग के बच्चों को पसंद नहीं करते थे, ना वहाँ के टीचर्स को पसंद करते थे छोटी बिल्डिंग के, और ना वहाँ के बच्चों को पसंद करते थे। तो जब भी कोई न्यू क्लास पास आउट होके 6th में जाती थी तो वो उनको बहुत ज़्यादा टारगेट करते थे, ये तो मैंने सुन रखा था। और जब मैं गई तो अच्छे खासा कुछ दिन चल रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। वहाँ पे पीटी टीचर थे, वहाँ के पीटी टीचर, उन्होंने मुझे टारगेट करना शुरू किया। और मैं तुम्हें आज जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ये बात बता दूँ, एक अभी ही जो मैं 12th में थी, मैं 12th में, और अभी जब मैं 6th की अभी बता रही हूँ, तो उसके लिए भी वेट करना, ओके। एंड में वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके, तो वापस आते हैं। तो जब मैं 6th में थी और वो पीटी टीचर थे वहाँ के, और वहाँ पे मेरा भाई भी पढ़ता था अभी तक, वो 10th में था शायद उस साल जब मैं 6th में थी। तो कैसे कर रहे थे वो, कुछ दिन तो चलो मैंने फेस कर लिया। अब बारी आती है उस दिन की जब उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, हद हो गई थी, बिल्कुल मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था अब। तो उस दिन उन्होंने प्रेयर में, जैसे प्रेयर में खड़े होते हैं और हमारी क्लास, हर क्लास की लाइन अलग अलग होती है, तो मैं अपनी क्लास की लाइन में लगी हूँ, मैं पहले आ गई थी ग्राउंड में। तो वहाँ पे तब तक बच्चे नहीं आए थे, मैं पीछे लगती थी थोड़ा मेरे आगे। जब बच्चे आएंगे तभी तो लाइन स्टार्ट होगी, मैं कैसे अकेली लाइन बना लूँ, ठीक है। तो वो बच्ची नहीं आई थी जो आगे लगती थी सबसे। तो वो पीटीआई मेरे पास आता है और मुझे मेरे ऊपर चिल्लाने लगता है आकर के कि तुझे दिखता नहीं है, तू यहाँ खड़ी है, ये वो मुझे सुना दी उसने बहुत गंदे वाली। मैंने वहाँ पे अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और रोना भी कंट्रोल कर लिया, क्योंकि ब्रो मैं एक बात बता दूँ, मैं अपने स्कूल टाइम पे वहाँ पे जब मैं ऐसी उस क्लास में थी, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था मेरे अंदर। मैं किसी को नहीं बख्शती थी, मैं बहुत ज़्यादा लड़ती थी। बता दूँ, मैं लड़ाकू बच्ची थी एकदम, मैं अपना स्टैंड एकदम से लेती थी और मैं नहीं छोड़ती थी जब किसी की गलती होती थी, कोई मुझे बिन बात के चिल्लाया, क्योंकि बिन बात के तो मेरे घर वाले भी नहीं चिल्लाते। उसने मेरे ऊपर चिल्लाया, वहाँ पे मैंने कंट्रोल कर लिया कैसे भी, मैं लग गई लाइन में वापस से प्रेयर की। उसके बाद ऐसे आता है पीरियड, लाइक 6th पीरियड था, 4th पीरियड था, उसके बाद लंच हो जाता था, फिर 8 पीरियड होते थे, तो 4th पीरियड ले रहे थे वो हमारा, एंड ऐसी बातें कर रहे थे बच्चों से, उनके पेरेंट्स के बारे में जान रहे थे, ठीक है। और मैं एक लाइन की फ्रंट सीट पे बैठी हूँ विद माय बेस्ट फ्रेंड, एंड वो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनसे, वैसे उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया, बट वो दूसरे बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं, एंड वो उनके पेरेंट्स के बारे में उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं और उन पे हंस रहे हैं। लिटरली वो उनके पेरेंट्स का मजाक बना रहे थे उस टाइम पे, और वो चीज़ मुझे इतनी गंदी लगती है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बोलती हूँ, मैंने कहा ये कैसे बोल रहे हैं किसी के पेरेंट्स के बारे में, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए। मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ यार, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, गलत बात है सर की। हम ऐसे बात कर रहे थे, ओके। तो उनका पीरियड ख़त्म होता है, लंच की बेल होती है और हम सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं, तो मैं भी बाहर आ जाती हूँ अपनी दोस्त के साथ, और वो पीटी टीचर भी मेरे पास आके खड़े होते हैं और मुझे बोलते हैं, मेरे ऊपर चिल्लाने लगते हैं आकर के, तो शर्म नहीं आती, तो किसी के पेरेंट्स के ऊपर हँस रही है, तो शर्म नहीं आती है। वो पहले तो मैंने बोला, सर एक्सक्यूज़ मी, क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहे हो मेरे ऊपर, मैंने किया क्या है, मुझे ये तो बताओ, क्योंकि मैं वहाँ पे सवाल पूछ रहा था उनके पेरेंट्स के बारे में, तो उन पर हँस रही थी। उनका एक्सक्यूज़ मी, आप होश में हो,
मैंने कहा क्या हो गया, बेफ़ालतू के इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? मैंने कहा एक तो आप उनके बारे में ऐसे-ऐसे बोल रहे थे, उनके ऊपर हँस रहे थे, ऊपर से आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैं हँस रही थी। कह रहे हाँ, तू हँस रही थी। मैंने कहा सर मैं भाई उस टाइम पे मैं इस बात के लिए सॉरी बोलती हूँ कि मैंने उनको एक बहुत अजीब-सा वर्ड बोल दिया था। बट कोई नहीं, गुस्से में मैं कुछ भी बोल देती थी। गाली नहीं देती थी, कुछ भी ऐसे-वैसे बोल देती थी। लाइक जब मैं पॉइंट टू पॉइंट बोलती हूँ, किसी को जॉइंट टू जॉइंट हिट होता है। ये सिंपल सी बात है। और जब वहाँ पे वो चिल्लाने लगे मेरे ऊपर, एक तो मैं गुस्से में बात तेज़ आवाज़ में बोलती हूँ, ऊपर से मुझे रोना भी, मेरे आँखों से आँसू टपा-टप। ओके। और मैंने बोला, मैंने कहा सर आप मैं बहुत दिन से बर्दाश्त कर रही हूँ और आज सुबह भी आप मेरे ऊपर बिन बात के चिल्लाए थे और आपको ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था और अब भी आप मेरे ऊपर ऐसे बिन बात के चिल्ला रहे हो और मेरी कोई गलती है भी नहीं, तो मैं आपके बाप की नौकर नहीं हूँ। आप एक तो आप मेरे ऊपर ऐसे चिल्लाओगे बेफालतू में और आज बोल दिया, अगर आज के बाद आपने मेरे साथ ऐसे किया, मैंने कहा अच्छा नहीं होगा, मैं अपने पेरेंट्स को बुला कर के लाऊंगी। और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ और मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे चुप करे जा रही है, चुप हो जा सारा, शांत हो जा, शांत हो जा। और वो टीचर के सामने से फिर आवाज़ ही नहीं निकली, निकली नहीं और मैं बोले जा रही हूँ और सारे स्कूल के बच्चे मुझे देख रहे हैं। और वैसे तो मेरे भाई को जानते थे सब वहाँ पे, कोई इतना पंगा लेता थी नहीं, बट वो पीटी था, पीटी टीचर था, उसकी आदत थी। तो मैं वहाँ पे एक टीचर के पास ट्यूशन जाती थी, उसी स्कूल के ही टीचर के पास, वो हमें मैथ्स पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बेटा सारा इधर आ। तो मैं भी तो मुझे उनके पास लेकर के गई, कह रही क्या हो गया, क्या हो गया? मैंने कहा सर मैं बहुत दिन से बर्दाश्त कर रही हूँ और आज सुबह भी इन्होंने मेरे ऊपर बात के चिल्लाया था और अभी भी ये इनकी मेरी गलती थी भी नहीं और ये ऐसे ही मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं बिन बात के और मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने कहा सर कहने लगे कि नहीं बेटा मज़ाक कर रहे होंगे, मज़ाक कर रहे होंगे। मैंने कहा ऐसा मज़ाक नहीं होता है कि आप खड़े होकर के ऐसे पूरे स्कूल के सामने मेरे ऊपर चिल्ला दो और बिन बात इल्ज़ाम लगा दो जो मैंने किया भी नहीं है। ऐसा नहीं होता है, मैं ऐसा मज़ाक बर्दाश्त नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो सर ने कहा ठीक है, हम समझा देंगे उनको, आइंदा से तेरे साथ ऐसा मज़ाक नहीं करेंगे। मैंने कहा सही है, आप उनको समझा देना वरना आगे से आज मैं खुद बात कर रही हूँ, अगली बार मैं अपने पेरेंट्स से लेकर आ जाऊँगी। और मैंने कभी भी लिटरली अपनी पूरी स्कूल लाइफ में कोई भी चीज़ हुई हो मेरे साथ स्कूल में, मैंने कभी भी अपने घर आकर के नहीं बताया है। कुछ भी हो, किसी के साथ भी लड़ी हो, मैं खुद सॉर्ट करके आती थी। चाहे किसी के बजा के आ जाऊँ, मैं खुद सॉर्ट करती थी अपनी लड़ाई, सिंपल था। तो उस दिन हो गया ठीक है, पीरियड विरियड हुए, स्कूल फिनिश हुआ, मैं घर आ गई। घर नहीं आई, मतलब मैं स्कूल के बाद ट्यूशन जाती थी। तो ट्यूशन गई मैं, शाम को ही वापस आती थी सीधा स्कूल से ट्यूशन चली जाती थी और फिर शाम को घर आती थी और मेरा भाई भी वहाँ पे ट्यूशन जाता था किसी और टीचर के पास। तो उस दिन स्कूल नहीं गया था। एक सेकंड। तो मेरा भाई उस दिन स्कूल नहीं गया था, बात सिंपल थी, इसलिए मैं इतनी लड़ गई, वरना तो मेरा भाई देख लेता। तो उस दिन जब मेरा भाई ट्यूशन गया होगा, उसके फ्रेंड्स ने उसको बताया होगा कि भाई पीटीआई तो तेरी बहन के साथ ऐसे-ऐसे लड़ रहा था और वो रो रही थी ये वो। अ, तो उन्होंने फिर उसने नंबर ले लिया पीटीआई का और वो घर आ गया होगा नंबर लेकर, उसने पापा से बात करवा दी, पापा को बताया होगा करके, तो पापा ने उन पे फ़ोन मिलाया होगा और उसको सुना दी होगी। तो जब मैं घर आती हूँ शाम को, पापा मुझे मिलते हैं, पापा कहते हैं आज तो मैंने तेरे बिटिया को सुना दी। मैंने कहा पहले तो मैं प्रोसेस नहीं कर पाती हूँ। मैंने कहा क्यों? आप उनके तो तेरे साथ लड़ रहा था ना? मैंने कहा आपको कैसे पता? मैंने तो आपको बताया भी नहीं। ट्यूशन था कि तेरी बहन के साथ ऐसे-ऐसे लड़ाई हो रही थी, तो उसने बताया था, तो वो नंबर लेके आया था, मैंने उसको फ़ोन मिलाया। मैंने कहा तो फिर क्या बोला आपने उसको? तो कहने लगे कि हाँ, मैंने फ़ोन मिलाया कि मैं तो सारे का पापा बोल रहा हूँ और वो कहने लगे हाँ, हाँ, बच्ची है, बच्ची बहुत प्यारी बच्ची है, गुस्सा कर गई, मैंने मज़ाक किया था ये वो और आगे से नहीं होगा ऐसा, सॉरी, गलती हो गई। तो क्योंकि वो डर गया था। एक तो पता है तुम्हें, वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं था जिस टाइम पे मेरी लड़ाई बजी स्कूल में, प्रिंसिपल छोटी बिल्डिंग पे था और वो प्रिंसिपल मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, ठीक है? तो उसे पता था कुछ ना कुछ तो हो जाना है और ऐसे हुआ। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो सही किया। मैंने कहा वैसे तो मैंने उसको अच्छी खासी सुना दी थी। तो फिर जब मैं घर जाती हूँ, मतलब अगले दिन स्कूल जाती हूँ, तो फिर वहाँ पे वो मुझे मिलते हैं, सामने खड़े हुए होते हैं, मुझे कह रहे होते हैं, अब मैं जा रही थी वैसे अपनी क्लास में सुबह के टाइम, तो कहते हैं हाँ हाँ घर जा कर के बताया था ये वो। और मैंने तो कह दिया ये कि हाँ कौन बोल रहे हो ये वो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा बस बस रहने दो। मैंने कहा इतनी इतने नहीं फेंकते। मैंने कहा मुझे सब पता है, रिकॉर्डिंग सुनी है मैंने आपकी, आपने क्या-क्या बोला है। इनका हाँ बेटा तुझे घर जाके बताने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा मैंने बताया भी नहीं था। मैंने कहा मैं इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं जो इतनी सी बात घर जाके बताऊँगी। मैंने कहा मैंने अपना बदला ले लिया था।
अब मैंने कहा मेरे भाई को किसी ने बता दिया होगा, उसने बताया था जा कर के। फिर वो टीचर, उस दिन का दिन था और आगे के दिन थे, वो मेरे से इसे प्यार इतने प्यार से बात करता था ना। और सारा बेटा ठीक हो? और सारा बेटा पापा ठीक है? पता है मैंने अपनी 12th में थी जब वो स्कूल छोड़ भी दिया था, 12th कहीं और से किया और वो मुझे कहीं यस, उसके बाद मतलब जब मैं वहाँ से निकल भी गई थी उसी स्कूल से, वैसे तो वो 8 तक ही पढ़ाया उन्होंने और मैंने वहाँ से 10th की थी। तो उन 3 सालों में वो बंदा मुझे इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट करता था और उसके बाद चले गए थे वो 8th में और उसके बाद मैं 10th में वहाँ से निकल गई। और मैं जब दूसरे स्कूल में गई उसके बाद वो मुझे रोड पे कहीं मिल जाते थे और आते थे कभी-कभी स्कूल में मिलने के लिए, पुराने स्कूल में भी। तो मुझे नहीं भूल पाए भाई वो, कहीं भी पूछते थे बेटा तू कैसी है, पापा कैसे हैं, कैसा चल रहा है, ये वो बंदा मुझे नहीं भूल पाया कभी। तो यार अब आते हैं स्टोरी नंबर 2 पे। तो ये स्टोरी मेरी 12th क्लास की ही है, जब मैं 12th में थी और एक साइंस टीचर थे हमारी केमिस्ट्री के। तो उन वो पढ़ाते तो कुछ नहीं थे ब्रो, मुझे कुछ भी नहीं आता था, लिटरली बताती हूँ, वो सिर्फ़ दिमाग ख़राब करता था बंदा, उससे नहीं पढ़ाया जाता था और वो बस बकवास ही करते रहता था। और जब वो पढ़ाया था, जैसे कि ऐसे बच्चे पेन दे देते हैं ना, तो उसके पास एक तो वो अपना पेन लेके कभी नहीं आता था क्लास में, उसकी ये बात पे मज़ाक बनाते थे। उसे अगर कॉपी चेक करनी है तो हमें पेन माँग के लाके देना पड़ेगा किसी टीचर से, और उसको टीचर्स पेन देते हुए भी डरते थे क्योंकि वो पेन वापस ही नहीं करता था। हम अपनी गारंटी पे ला कर के उसको पेन देते थे, कॉपी चेक करवाते थे, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल तो हमें कभी भी फोड़ देता था कि कॉपी क्यों नहीं चेक है, तो हमें खुद के लिए ये करना पड़ता था। तो उसने किसी बच्चे का पेन ऐसे लिया हुआ था, तो ऐसे बच्चे होते हैं ना, पूछ लेते हैं टीचर्स के ये पेन किसका है, उसको याद नहीं होगा ये पेन किसका है, तो उसने पूछा ये पेन किसका है, तो वो सारे बच्चे कहने लगे मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो ऐसे जब उसको याद नहीं था कि ये पेन किसका है, तो उसने ऐसे पूछा कि ये पेन किसका है, तो मैंने बोल दिया। सारे बच्चे बोल रहे थे, लड़के भी बोल रहे थे, लड़कियाँ भी बोल, एक दो लड़की भी थी और मैं भी थी उनमें, तो मैंने भी बोल दिया मेरा है, इस तरह। तो उसने लड़के को किसी को नहीं कुछ कहा, उसने मुझे बोला करके, ऐसे सामने खड़े होके, लड़की है, अपनी हद में रह, अपनी औकात में रह, ज़्यादा फालतू ना बढ़। मैं उसको वहाँ तो देख लिया, क्योंकि मुझे ये चीज़ थी कि प्री बोर्ड प्री प्रैक्टिकल चल रहे थे, प्रैक्टिकल आने वाले थे और भाई प्रैक्टिकल्स में नंबर चाहिए होते हैं, तो थोड़ा-सा उसकी इज़्ज़त लिहाज़ मैंने उस वजह से किया। और ये स्कूल थोड़ा स्ट्रिक्ट था, यहाँ के रूल्स अलग थे, तो मैं ऐसे नहीं चिल्ला सकती थी उसके ऊपर, मेरी गलती निकल जाती, तो मैंने ऐसा नहीं किया और मैं वहाँ पे तो चुप रही। जब छुट्टी होती है, मैं वहाँ के पीटीआई टीचर्स, वहाँ पे प्रिंसिपल से ज़्यादा पीटीआई सर का खौफ था दूसरे स्कूल में जिसमें मैं थी। तो मैं वहाँ गई छुट्टी में पीटीआई सर के पास, मैंने कहा सर ऐसे-ऐसे हो रहा था, सारे बच्चे कह रहे थे मेरा है, तो मैंने भी कर दिया मज़ाक में, सर मेरा है, पेन मेरा है। तो मैंने कहा सर उन्होंने मुझे ये बोला कि लड़की हो, अपनी औकात में रहो, अपनी हद में रहो। तो पीटीआई सर ने मेरे से कहा कि पहले उनसे ये पूछती कि लड़कियों की हद क्या होती है? लड़कियों की औकात कहाँ तक होती है? हद क्या होती है? मैंने कहा सर मैंने उनसे नहीं की ये बात, मैं फालतू में मुझे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मैं अपना गुस्सा फिर कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मेरे अंदर गंदी आदत है, मैं कुछ भी बोल देती हूँ मुँह पे। तो सर ने कहा ठीक है बेटा तू रो मत, मैं बात करूँगा उनसे। ठीक है, अगला दिन होता है, पीटीआई सर ने उनसे बात की हुई होगी, तो अगले दिन क्लास में आके मुझे बोलते हैं, "तुमने जाकर के पीटीआई सर को बताया था?" मैंने कहा, "हाँ सर, मैंने बताया था, क्योंकि तुम मुझसे बात कर लेती, तुझे बुरा लगा था।" मैंने कहा, "सर, खुशी मनाओ कि मैंने उस वक़्त आपसे बात नहीं की, क्योंकि अगर मैं बात करती उस वक़्त तो बहुत बुरे हो जाना था, मैं बहुत कुछ बोल देती हूँ, मुझे नहीं पता। मैंने आपकी रिस्पेक्ट भी भूल जाती फिर मैं, और करनी है कि नहीं करनी है, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, गुस्से में मेरा कंट्रोल नहीं रहता। तो मैंने यही सही समझा कि मैं पीटीआई सर से जाकर बोल देती हूँ, वो आपको समझा देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा। मैंने कहा आगे आगे से ऐसा नहीं होगा, ये आखिरी बार था। तो यार दैट्स इट, ये थी मेरी स्टोरी। और मैंने अपना स्टैंड खुद लिया अपनी स्टोरी में, और तुम्हें भी अपना स्टैंड खुद लेना है अपनी स्टोरीज़ में। और तुम्हारी लाइफ है, किसी और की लाइफ नहीं है कि कोई और तुम्हें आकर के प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हारे लिए लड़ेगा। नहीं, अपने लिए खुद लड़ो और टाइम
टाइम, तुम्हारे पास सब कुछ है, दिमाग है, हाथ पैर है, सब, जहाँ जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है वहाँ उस चीज़ का इस्तेमाल करो। जहाँ दिमाग का इस्तेमाल करना है वहाँ दिमाग का इस्तेमाल करो। जो हाथ पैर की बारी आए वहाँ पैर का इस्तेमाल करो, क्योंकि मैं तो करती थी बच्चों से। अगर बच्चे मुझे परेशान करते थे मैं तो लड़ती थी भाई। तो यार हर जगह शांत रहने से, स्माइल कर देने से या सॉरी बोलने से, अपनी गलती मानने से सब ठीक नहीं हो जाता है। जहाँ गलती भी ना हो वहाँ भी अपनी गलती मान लो। क्यों? तुम पागल हो? नहीं हो ना? दिमाग है तो मत मानो अपनी गलती। जहाँ नहीं है, जहाँ है वहाँ मान लो। तो यहाँ पे मेरी गलती नहीं थी, मैंने अपनी गलती नहीं मानी, अपने लिए स्टैंड लिया। ऐसे ही तुम्हें भी जहाँ तुम्हारी गलती ना हो वहाँ स्टैंड लेना है, लड़ना है, वरना तुम बहुत ज़्यादा टारगेट हो जाओगे और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। So yeah, that's it for this video. If you like this video, do like my video, subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का फ़ौरन से पता चल जाए। और ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए और ऐसा कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।